आयो तिकिन चंदा काले नोडे दाका को हनी बड़ो आर नोआ कना या भालो बिटी की तिकिना रूम आर नोआ कना सिलाई मशीन अरे अरे इंग लगी तो बड़ो मा इन मामू नुई दो इदी चना किन दो कने माने इन आयो खन मारा अनि दाई बाय आई करो गुड मॉर्निंग जता को नोआ दो कना सेकेंड डे चिदा से गापा माने लंच हुई परे माने आर मिटंग नियम ताहलेना ओना ओना दो कना माने इन मामी तिकिन माने होय मामी तिकिन माने बहरे माने मालिश चेलका तेल सुनुम को लगावा ओना नियम ताहलेना से ओना परे माने तेल लगा पर आडी बेस बुझाव लेना ओना परे इन जापित लेना तो ब्लॉग कंटिन्यू तेहेंगे कराव कना आर चलो तबे ने तो आरो जतो फैमिली मेंबर को तो बइन देखा दाना गापा ने तो नेलबन नई कना इन हुडिंग जी इन बाबा खंगरी बोल बोल अंदर भाषा की बोल अंदर होते बोल केमन आछो इन कमेना पे आगो हां बेस तो नई कना इन हुडिंग बिटी हेसे आर नुकिना ओड़ा दो नोआ कना भितर से आर नेतो अलिंग चला कनाले मारांग ओड़ा ओनते मा अलिंग जतो आरो जी तिकिन मेना ओनते तो चलो तबे ᱧᱟᱯᱟᱢ आबन भाई है जना इन आगु लगी ठीक है तो चलो लगन अलिंगा मारांग जी तिकिन नुई मिटंग कना एडी हेलो नुई जो ताला जी कना नुई कना जतो खन मारांग जी जतो खन सबको जतो होड़ाते मारांग जी नी जतो होड़ाते मारांग जी नी आरो मिना को तो बोल अच्छा नुकिन दो सारा घड़ी कंप्लेन करा कना इन ठेन मैंने आई जे आम ठाते राजोटो में नुई दो इन टीचर कना ऐसे मास्टर इन्या मास्टर से माने देखी ली जा बोल छिन जे से दिले लिए माने इन माने आ नुकिन कना किन अलिया साउडी सासुमा Hana ring gitu ya karena iya dong ayo nungkin aro huling gisi mutu biti bol কিছু বল ঠারে বল চিন মনে আগা কেমন আমরা যাচ্ছি এখন কেমন লাগছে আলে बेस कले आदा ता आवर तो खाली जन दौड़ा खाली जन दा हवार हिजु आले iya रो गप्पा मयांग हिजु पे गप्पा मयांग आरो हिजु अबन गप्पा मयांग आरो हिजु आले टाटा आले चला कानाले ना आले सेंतानाले आले सेंतानाले आर मेटांग आड़ी सुपरस्टार मेना अलिंगा मस्त रे हाय जोहार नुई कना अलिंगा संगत पड़ा कना से बंग कना कना से जाना कना अरे सारा नाम बोलो बेटा ना नुई दो सियो को चला कना ले तो सेंता नाले
Sen tanale. Wasa, oka sa. Orasa. Bye bye. আর নিতো তো ভাই হে জানা ইন আগু লাগিত তবে নিতো ওরা চালাবন ওনা পরে ডিটেল কথা গে লাই যে ছে লাগিত আলে মানে আলে যে তোর তো নডে হে যেখান আলে ঠিক গিয়া তবে ওরা রে পাবন আর বাং আর অকই মেনা আর কথা না আর মিটাং ঝিত তাহলে না উনকি না মানে তবে বেস বাই তাই কানা সে ওনা লাগে তুনি डॉक्टर ठन चला लेना तो ठीक गया तबे ओड़ा चला करते यहाँ पाऊँ। सो फाइनली मैं अपने घर वापस आ चुकी हूँ गांव से और जैसा कि मैं आपको बोली थी इससे पहले वाले फुटेज में भी कि मैं आपको घर जाने के बाद सारी डिटेल बताऊंगी कि मैं क्यों आई हूँ या फिर गांव में क्यों हूँ इतने दिनों से या जो भी है ये रस्म रिवाज ये क्या हो रहा है ना। कई लोग को समझ में आ गया होगा पहले ही जो लाइक मेरे को पर्सनली जानते हैं या फिर जो मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि क्या हुआ है और हम क्यों आए हैं गांव। तो ये बात है 3 तारीख की। तो सॉरी हमारे गांव से कॉल आया कि हमारी जो बड़ी बुआ है जो हमारे पापा की दीदी उनकी शादी नहीं हुई थी तो कॉल आया कि ऐसा ऐसा हो गया है तो उनकी डेथ हो गई है तो आप लोग सब सारे फैमिली मेम्बर आ जाओ। तो मम्मी पापा और दीदी किसी वेडिंग पार्टी में गए थे, इवन वहाँ के जो बुआ लोग हैं वो भी गए हुए थे सारे। तो फिर कॉल आया कि नहीं ऐसा है तो सारे लोग ऑलरेडी पहुँच चुके थे, बस मैं नहीं पहुँच पाई थी। तो मैं थोड़ा जब उनका अंतिम संस्कार मतलब जो भी जलाने की प्रक्रिया होती है वो सारी ख़त्म हो गई थी, उसके बाद मैं पहुँची। तो हमारे ट्राइब में ऐसा होता है कि हमें पालन पोषण करना होता है जो हमारी जिनके साथ हमारा ब्लड का रिश्ता होता है। तो उनके डेथ के बाद हमें 10 दिन पालना पड़ता है, मतलब एकदम बॉयल फूड खाना पड़ता है ऐसा वैसा। तो ठीक है, उसके बाद माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया वहाँ पे भी। तो उसके बाद ही मेरी छोटी बुआ आपको दिखेगी इस वीडियो में, दिखेगी मेरी बुआ, छोटी बुआ सीमोती जो मेरी सबसे छोटी बुआ है। तो उनकी भी तबीयत थोड़ी सी उस वक्त ख़राब थी तो वो भी लास्ट टाइम में बड़ी बुआ को देखने नहीं आ पाई, वो भी रूम में ही थी, बाहर नहीं निकल पा रही थी। और मेरे छोटे चाचा, तो मैं पूरी डिटेल बात बताऊंगी आपको, मेरे छोटे चाचा की भी तबीयत उस वक्त थोड़ी ख़राब थी, मतलब वो ठीक थे तब तक, ठीक थे। तो फिर हमें पालन पोषण करना था तो मैं वहाँ पे रुक गई थोड़े दिन के लिए। मेरी दीदी भी वहीं पे रुकी थी, फिर वो घर पे काम था तो वो वापस आ गई। फिर मैं वहाँ पे थी लाइक 1 वीक तक मैं वहाँ पे थी। तो फिर मेरी बुआ का घर और मेरी दादी का घर सामने सामने ही है, तो जैसा कि इस वीडियो में भी आपको देखने को मिलेगा। तो मैं मेरी बुआ के घर पे थी, जो मेरी पापा की छोटी बहन है, उनके घर पे मैं थी। तो मेरे को यहाँ से कॉल आया, मतलब मेरे अपने घर से, यहाँ से दीदी जहाँ पे है अभी हम लोग गधरा से, तो यहाँ से कॉल आया कि बड़े घर जाओ, कुछ हुआ है। मतलब मैं बोली क्या हो गया, मैं यहीं पे हूँ, गांव में हूँ, मुझे नहीं पता क्या हो गया। तो बोली चाचा की तबीयत ख़राब है। वो तो पता है चाचा की तबीयत ख़राब है, बट हुआ क्या है। तो फिर वो बोली कि नहीं ऐसे चाचा की डेथ हो गई है क्या, ऐसा वैसा कुछ। मैं बोली यार मैं यहाँ पे हूँ, मेरे को अभी तक कुछ पता नहीं चला है, तुम वहाँ पे हो फिर तुमको कैसे पता चल गया। फिर वो बोली कि जल्दी जाओ पता करो क्या सच है क्या है। फिर जब मैं दूसरे घर गई तो हाँ बात सच थी कि मेरे चाचा की भी डेथ हो गई थी, ठीक है। सॉरी। हाँ तो बड़ी बुआ को की डेथ को लाइक 5 दिन ही हुए थे, मतलब 3 तारीख को बड़ी बुआ की डेथ हुई, उसके बाद 8 तारीख को मेरे छोटे चाचा की भी डेथ हो गई। तो मैं तभी गांव में ही थी, मम्मी और पापा घर पे नहीं थे, सिर्फ दीदी थी। फिर दीदी भी वापस गई गांव। तो मतलब हमें बैक टू बैक ऐसा हुआ, तो बहुत ज़्यादा हम डिस्टर्ब हो गए थे उस टाइम पे कि क्यों हो रहा है ये सब यार। एक्चुअली कहीं ना कहीं इसमें हम उन्हें कोविड नहीं था, आप लोग पहले मैं बता देती हूँ, कोविड की वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उनकी तबीयत पहले से थोड़ी सी ख़राब थी और हम कोविड को भी दोषी ठहरा सकते हैं, क्योंकि अगर कोविड नहीं होता तो मे बी शायद हम लोग उनको अच्छे हॉस्पिटल ले जा सकते थे। क्योंकि अभी क्या सीन चल रहा है, अगर कोविड की वजह से
डेथ होगी तो आपको उनका शव नहीं मिलेगा, लाइक अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं मिलेगा। तो घर से ही अच्छा खासा ट्रीटमेंट हो रहा था, तो उसके बावजूद भी ये हो गया। तो फिर उसके बाद फिर हम रुक गए वहाँ पे, मैं, और फिर वहाँ से मैं घर नहीं आई वापस। तो फिर उस दिन चाचा जी को भी मतलब उनको जलाया गया, जो भी था, उनकी समाधि वगैरह बनी उसी दिन। तो इसीलिए मैं अपने गांव में थी और सब ऐसा बोल रहे हैं कि मेकअप कर लो थोड़ा सा, अच्छी लगोगी या ये वो। यार हम एक एक्ट्रेस होने से पहले एक इंसान भी हैं, हमारी भी फीलिंग्स हैं। मैं कौन सी सिचुएशन में हूँ, आप लोग जो ट्राइब कल्चर को से बिलोंग करते हैं, जो ट्राइबल्स हैं, उन्हें पता है कि हमारे कल्चर में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो वो उस व्लॉग पे भी ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि थोड़ा मेकअप कर लो। यार मेरी बुआ की डेथ हुई है, मेरे चाचा की डेथ हो गई, उसके बाद मैं वहाँ मेकअप करने बैठूँगी? तो ठीक है, उस चीज़ को मैं अवॉइड कर रही हूँ। उसके बाद मेरा व्लॉग बनाने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर मेरी जो दीदी थी, वो लोग मेरी दीदी, मेरी बुआ लोग, सारे लोग बोल रहे थे कि यार व्लॉग करो ना, तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब ठीक हैं, सब ठीक है, तुम करो, व्लॉग करो, तुम्हारा काम पे तुम ध्यान दो, जो भी करना है करो। फिर सब कुछ ठीक होने लगा धीरे धीरे। और ये व्लॉग जो हंसी मजाक वाला व्लॉग है, ये चाचा के डेथ के बाद 15 दिन के बाद, मतलब 13 दिन के बाद का व्लॉग है। तो आप लोग अब ये मत सोचे कि भाई 2 दिन पहले ही तुम्हारी बुआ और चाचा की डेथ हुई, यार तुम लोग इतना हंस रहे हो। तो गाइज़ आज के डेट में ये है कि अगर हम ज़्यादा प्रेशर लें तो भी हमारे हार्ट बीट पे उसका फ़र्क पड़ सकता है, या फिर हम मेंटली स्ट्रांग ना रहें तो भी हमारे शरीर को फ़र्क पड़ सकता है। तो इसीलिए मैं भी सबको हंसाने की कोशिश कर रही थी। मेरी बड़ी बुआ, हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी है। आप लोग, मैं पूरे घर का व्लॉग तो नहीं दिखा पाई, बट वहाँ पे सिचुएशन में ऐसा था कि 1-2 फुटेज मेरे डिलीट हो गए हैं वो माई विलेज वाले व्लॉग में, पार्ट 1 में। तो ये पार्ट 2 है, तो उसमें वो सही से नहीं आ पाए थे, तो उसके लिए सॉरी। मैं नेक्स्ट टाइम अगर होगा तो अच्छे से व्लॉग करूँगी। और उसके बाद जैसा कि मैं इस व्लॉग में बोल चुकी हूँ कि मेरी जो बुआ है, हम लोग जिसको भाला बेटी बोलते हैं, उनकी भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। तो थोड़ा माहौल ना चाहते हुए भी वैसा हो ही रहा था, नेगेटिव ख्याल आ ही रहे थे मन में कि यार हम अब पता नहीं क्या होगा, ऐसा वैसा कुछ। तो यही था रीज़न कि मैं वहाँ क्यों गई थी। और अब आप पूछेंगे कि आपका घर 2-2 जगह क्यों है। तो गांव जो सिगदी, बड़ा सिगदी, वहाँ वो घर जो है वो मेरी बड़ी दादी का घर है। यहाँ गदड़ा, जहाँ जमशेदपुर यहाँ पे है, जो ये जहाँ मैं रहती हूँ अभी, वो मेरी अपनी दादी, जो मेरे पापा की मम्मी का घर यहाँ पे है। और सिगदी में मेरे पापा की बड़ी माँ का घर है। और बचपन से उनसे हमारा बहुत ज़्यादा लगाव है, तो वो हमारा अपने गांव जैसा ही है। तो हम इसीलिए मैं बोलती हूँ वो मेरा अपना गांव है। तो बस ये व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। जो चीज़ें क्लियर करनी थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर और कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ कम्युनिटी पोस्ट में मैं रखी हूँ कि मैं Q&A करने वाली हूँ। तो आपके जो भी सवाल हैं वहाँ आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट Q&A में वो उन सारे सवालों का जवाब दूँगी। और ये लास्ट वाला जो मैं हिंदी में बोल रही हूँ वो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा हिंदी में कंफर्टेबल हूँ। और प्लीज़ इसमें लैंग्वेज को लेकर कोई कमेंट ना करें प्लीज़। तो मैं इस वीडियो को लेकर नहीं बोलूँगी कि लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल भी नहीं। बस इस वीडियो को देख लीजिएगा और कुछ नहीं। बाय बाय, स्टे होम, सेफ रहें, अपने बड़े बूढ़ों का ख्याल रखें क्योंकि अभी उन्हें हमारी ज़रूरत है। और बस यही है।